ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शमणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। एट प्रेजेंट हम लोग 17वें अध्याय में हैं, कैंटो 1 में। और कल हमने श्लोक क्रमांक जो है कौन सा किया था? हाँ, 15 और 16 ये दोनों को हमने कल किया था। तो 15 में कहते हैं, जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों ना हो। तो भयभीत नहीं हो रहे हैं परीक्षित महाराज। किसी भी प्रकार का कोई भी क्यों ना अधर्मी सामने आ जाए, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको फेस करने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए बद्ध हो रहे हैं परीक्षित महाराज। को बोल रहे मैं उसे मार ही डालूंगा, उसको उखाड़ के फेंक दूंगा, तुम चिंता मत करो, चाहे कितना भी शक्तिशाली, चाहे स्वर्ग का ही क्यों ना कोई देवता आ जाए मेरे सामने। और 16वें श्लोक में कहते हैं, शासक का यह परम धर्म है कि कानून कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों के विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। तो राजा का परम धर्म क्या है, हमने कल चर्चा करी। राजा का परम धर्म है ऐसे लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करे, संरक्षण प्रदान करे जो धर्म का आचरण कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को दंड दे जो अधर्मी बन गए। तो ऐसे दो प्रकार के लोग कल हमने चर्चा करी। मतलब एक तो आपातकाल में जो अधर्म को फॉलो करते हैं उनको जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल डेज में ही जो अधर्म, प्योर तरीके से अधर्म में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को दंड दे। जरूरत हो चाहे नहीं हो, वो अधर्म ही करते, सच बोल सकते हैं तो भी जबरदस्ती झूठ बोलते हैं, आदत बन गई, स्वभाव बन चुका है। तो ऐसे लोगों को दंड दे, ये कल हमने पढ़ा परीक्षित महाराज पर। आज हम जो है ना, धर्म उवाच, आज हम पढ़ेंगे कि इसका जवाब क्या दिया धर्म रूपी बैल ने, है ना, बैल ने जवाब दिया। तो दो श्लोक लेंगे आज हम, 17 और 18। 18 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि हम उसमें बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। तो गहराई तक जाने का, अगर किसी को शास्त्रों को लेके गहरा जाने का विचार है, ऐसा लगता है नहीं समझना चाहिए शास्त्र में क्या लिखा है, तो 18वें अध्याय को हम बहुत अच्छे से आज लेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे। तो 17 नंबर श्लोक में आज हम प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 17, परीक्षित महाराज के
इतने सवाल पूछे जाने पे कि किसने मारा, क्या हुआ, किसने तुम्हारे ये हाल बना दिया, तो अब धर्म वापस उनको जवाब दे रहे हैं। फिर उसमें अपने परीक्षित महाराज ने बताया कि नहीं, राजा का धर्म है कि ये उसको मारे। ऐसा नहीं कि मैं केवल आप परेशान हो इसलिए मार रहा हूँ, ये तो मेरा धर्म है। अगर मैं नहीं मारूंगा तो मेरी चार चीजें चली जाएंगी। क्या? एक आयु चली जाएगी, एक संपत्ति चली जाएगी, एक यश चला जाएगा, और अगले जन्म की योनियां भी खराब हो जाएंगी अगर राजा अपने धर्म को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ कहते हैं 17वें अध्याय में धर्म वाचा धर्मवाच एतद्व पाण्डवेयानाम् एतद्वः पाण्डवेयानाम् युक्तमार्ता भयं वचः युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणौ कृष्णो येषां गुणगणः कृष्णो दैत्यादौ भगवान् कृतः दत्यादौ भगवान् कृतः। धर्म उवाच धर्मवाच एतद्वः पाण्डवेयानाम् पाण्डवेयानाम् युक्तमार्ता भयं वचः युक्तमार्ता येषां गुणगणः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः। धर्म उवाच धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानाम् एतद्वः पाण्डवेयानाम् समर्था भयं वचः युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणः कृष्णो येषां गुणगणः कृष्णो दौत्यादो भगवान् कृतः दौत्यादौ भगवान् कृतः। धर्म उवाच धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानम् एतद्वः पाण्डवेयानाम् माता भयं वचः मार्ता भयं वचः येषां गुणगणः कृष्णो कृष्णो दत्यादो भगवान् कृतः दौत्यादौ भगवान् भगवान् कृतः। अनुवाद। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्ति पूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पहले श्लोक में धर्म अब जवाब दे रहे हैं। इनको जवाब दे रहे हैं परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि एतद वह पांडवया नाम,
एतद वह पांडवेया नाम, एतद वह, ये सारी बातें जो आपने बोली ना, एकदम ये सब जो जो आपने बोला कि राजा का धर्म क्या है, राजा अपने लिए जो है, जो अधर्मों का नाश करता है, जो धर्म को फॉलो करता है उनकी रक्षा करता है, राजा का ये कर्तव्य है कि वो संरक्षण दे। ये सारी बातें जो आपने बोली हैं वो बिल्कुल ठीक बोला आपने। क्यों? क्योंकि आप पांडवेया नाम, आप पांडवों के वंशी हो, पांडव वंश में उत्पन्न हुए परीक्षित महाराज, इसलिए आपके अंदर ये सारे गुण तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप पांडवों के आगे हो, उनके जो है ना सत्ता उनकी मिली हुई है आपको, आप उनके वंश के हो, तो गुण तो सेम वैसे ही आएंगे ना। जैसे कई बार बोला जाता है, अरे हमारा नाम खराब करेगा क्या, कौन से खानदान से है तू, अरे जरे अपने पिताजी का नाम तो सोच, मट्टी में मिलाएगा क्या, बोलते हैं कि नहीं, ऐसे बोलता है, नॉर्मल भी बोला जाता है। अरे कौन से कुल से, अच्छा राज परिवार से है, अच्छा वाह इतने बड़े परिवार से। तो वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पे, आप तो पांडव है या नाम, आप पांडव वंशी हो, तो आपको ये सब तो बोलना ही चाहिए, आपको सूट करता है ये सब बोलना, आपसे एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है। क्या, और आगे कहते हैं, युक्तम आर्ता भयम वचः, युक्तम मीन्स ये सब बातें अच्छी लगती हैं आप जो बोल रहे हैं, आर्ता भयम, और दुखी जीवों को अभय प्रदान करने वाले आप, आर्ता भयम, आर्ता अभयम है एक्चुअल में वो, आर्ता, आर्ता मीन्स जो परेशान होता है, जो दुखी होता है, जो पीड़ित होता है। हमने भगवत गीता के श्लोक में पढ़ा है, 7वें अध्याय में, है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, है ना, आर्ता जिज्ञासु अर्थ आरती ज्ञानी च भरत ऋषभ, आर्ता मीन्स जो दुखी हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं वही आर्ता, आर्ता मीन्स दुखी, जिसको पीड़ा है, तकलीफ है, शारीरिक मानसिक कोई भी तकलीफ है, वह आर्ता। तो युक्तम आर्ता अभयम वचः, आपके वचनों से जिसको अभय मिल जाए, जो दुखी व्यक्ति है उसको दुख से, पीड़ा से दूर हो जाए, आपके वचन एकदम अच्छे हैं, आप जो बोल रहे हैं एकदम बहुत अच्छे वचन बोल रहे हो, आपकी वाणी बड़ी अच्छी। और क्या कह रहे हैं, उपयुक्त है आपकी वाणी, है ना, ये शाम गुण गणई कृष्णो, और ये शाम मीन्स वो जो पांडव थे ना, पांडव, उनके गुण, उनके जो इतने सारे गुण थे, गुण गणौ मतलब बहुत, एक गुण नहीं, गुणों का समूह, किसी व्यक्ति में एक अच्छा गुण होता है, किसी में दो, लेकिन किसी में बहुत सारे अच्छे गुण। तो उन सारे अच्छे गुणों के समूह, पूरे के पूरे ग्रुप, उनका एक, जो पांडवों के अंदर जो इतने सारे गुण थे अच्छे अच्छे, उन गुणों के कारण कृष्ण जो थे, स्वयं कृष्ण, दौत्यादो, दौत्यादो मीन्स दूत आदि, मतलब उन्होंने, पांडवों के ऐसे इतने अच्छे अच्छे गुण थे, भगवत भक्ति के गुण थे, शरणागति के गुण थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, कृष्ण को कभी नहीं भूलते थे, और कभी भी अपने लिए कोई काम नहीं करते थे, इंद्रिय तृप्ति नहीं करते थे, और इंद्रिय निग्रह करते थे, और भी अनेक अनेक जो दैवी गुण होते हैं, वो सारे गुण थे उनके अंदर, और भक्ति के भी गुण थे। इसलिए इन गुणों के कारण भगवान कृष्ण ने दैत्य आदव मीन्स उनका दूत, और अन्य अन्य जो भी उनके लिए कार्य किया कृष्ण ने, आदि मीन्स एक्सेट्रा, भगवान कृत, उन्होंने कार्य किए हैं, पांडवों के लिए कार्य किए। क्या क्या कार्य किए भगवान ने, दूत तो अपने को मालूम ही है, दूत बनकर गए, और क्या क्या, सारथी बने थे, रथ के सारथी बन गए, और क्या क्या काम किया था बताइए एक एक करके। कोई भी एक एक आदमी उठाएगा हाथ, एक ही वो काम बताएगा कृष्ण का, और उससे ज्यादा नहीं बताएगा, जो पांडवों के लिए किया उन्होंने। यस गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। प्रभु जी दूत के रूप में वो वहाँ दुर्योधन के पास गए थे। दूध तो हो गया ना, इसके अलावा द्वारपाल बने थे प्रभु जी, जब सोते थे द्वारपाल तो, बने थे, मतलब द्वारपाल जब कब बने हैं? मतलब जब सोते थे तो भगवान कृष्ण, मतलब जो, हाँ बिल्कुल सही बोला, युद्ध के 18 दिन में भगवान जगते थे, और ये लोग सोते थे सारे के सारे लोग, तो इनका ये काम भी किया, रातों को जगते थे उनकी रक्षा करने के लिए। यस रूपाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तो भगवान उनके झूठे पत्थर उठाते थे। हाँ, सबके पैर धोए थे और सबका पत्तल उठाने का काम किया था भगवान ने, युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था, बहुत सुंदर। ये श्रद्धा माता जी बताइए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी,
थोड़ा लंबा है। जब जब पांडवों को भीष्म पितामह संकल्प करते हैं कि मैं पांचों को आज मृत्यु दंड दूंगा दुर्योधन के कहने से, तो भगवान थोड़ा सा सोचते हैं। उसके बाद द्रौपदी मैया को लेके उनके कक्ष में जाते हैं। द्रौपदी मैया से बोलते हैं कि तुम अभी चलो, रात को ही उनके सोने से पहले उनसे आशीर्वाद लो। तो द्रौपदी मैया जब जाती हैं तो भगवान उनकी जूती उठाते हैं कि तुम चुपचाप चलो, बिल्कुल धीमी मध्यम गति से, आवाज ना आए, इसलिए जूती मुझे दे दो। और भगवान उनकी जूती अपने हाथ में लेते हैं और द्रौपदी मैया जी जाते हैं भीष्म पितामह के पास और प्रणाम करते हैं। तो भीष्म पितामह उनको कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। तो इस आशीर्वाद तरह देते से बिल्कुल जी बहुत आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। यस स्वपन प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब Yes. ध्रुवा ऋषि से बचाया था, जब वो हाँ, दुर्वासा ऋषि से बचाया था इन्होंने। जब वन में थे वो लोगों ने, तो उनका बड़ा तकलीफ होने वाला था, तब दुर्वासा मुनि के साथ रक्षा करी थी उन्होंने उस समय। जी, और कोई सामने नहीं आ रहा है। और क्या कृष्ण के कार्यों को भूल गए पांडवों के लिए। यस रघुनाथ दास जी कहिए। प्रभु जी, जब वध करना था तो सूर्य को ढक दिए थे प्रभु जी हाँ, भगवान ने अपनी सूर्य को माया ढक से। दिए थे अर्जुन की रक्षा करने के लिए। बिल्कुल सही कहा। यस माधुर्य लीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जब महाभारत का युद्ध जब चल रहा था कुरुक्षेत्र में, जब शाम को सब थक के सोते थे, तब भगवान अर्जुन के पांव दबाते थे। अच्छा, पाँव भी दबाते थे। जी, मतलब वो पांव दबाते थे। और मैंने ऐसा सुना है कि उनके पूरे अर्जुन के पूरे शरीर से कृष्ण कृष्ण नाम निकलता था, इसलिए हाँ, वो कृष्ण कृष्ण तो इतने निकलता मोहित था, होके। लेकिन जी पाँव दबाते थे कि नहीं, मैं कंफ्यूजन में हूँ, मैं डाउट में हूँ, मेरे को नहीं मालूम है ये चीज, पाँव दबाते थे कि नहीं दबाते थे। जी, मैंने ना ये सुना था, मतलब भागवतम क्लास में ना, तो माता जी ने हाँ, ऐसा बताया था। मैंने नहीं सुना है, क्योंकि इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जी मैंने नहीं जी सुना है। हो सकता है किया हो, मैं उसमें कमिटमेंट नहीं कर सकता, कमिट नहीं कर सकता, बट ठीक है। ये रोहिणी जी नंदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ एक तो महाराज परीक्षित को उत्तरा गर्भ में रक्षा किए थे। हाँ, हरि बोल। ये तो बहुत सुंदर आपने बताया कि गर्भ में घुस के भी रक्षा कर ली परीक्षित महाराज। Yes, और बहुत दूसरा, सुंदर। जैसे माता जी ने बताया प्रभु जी की, जैसे जब भीष्म पितामह ने वो लेता है, प्रतिज्ञा लेते हैं, तो हाँ, वो द्रौपदी को उकसाते हैं और जाके वो उसको वर मांगने के लिए बोलते हैं इससे, पितामह से। द्रौपदी को भी तो मांगते हैं और अर्जुन से भी बोलते जाके 5 बाण लेके आओ उसके। 5 बार लेके आओ जी प्रभु। Yes, बहुत सुंदर। ये सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं वही हाँ बोलने वाली थी। मतलब परीक्षित महाराज को बताए थे और भगवान अच्छा, कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और उन्होंने सावित्री। गीता किया था अर्जुन को हाँ कुरुक्षेत्र ठीक है, तो सही में। बात है। और भगवत गीता का ज्ञान भी दिया अर्जुन को। यस यस सुमित प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी द्रौपदी जी की रक्षा किए थे जब वो सभा में उसका मतलब वस्त्र हाँ, हरण से वस्त्र हरण हुआ प्रभु था, की तो रक्षा वस्त्र के रूप में आ गए थे वो सामने। हरि बोल, बहुत सुंदर। की। तो इस प्रकार भगवान ने हर तरह से अपने पांडवों के लिए रक्षा करी। और वो उन्होंने क्या नहीं किया। जयद्रथ वध के समान समय उन्होंने सूर्य को ढक दिया था, फिर सूर्य निकाल दिया सामने, है ना। और एक कथा थी जिसमें ब्राह्मण के 9 पुत्र मारे जाते हैं, और अर्जुन जब अपना संकल्प लेता है कि मैं इसके 10वें पुत्र को वध नहीं होने दूंगा, बचा लूंगा, तब जब नहीं बचा पाता है, वो बोलता है मैं या तो अपनी आपको अग्नि में प्राण निकाल दूंगा अपने। तब कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं और उसको विष्णु के पास ले जाते हैं उनके बच्चे दिलवाने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने पांडवों के लिए हर प्रकार से उनका जो है सहायता करी, उनकी सेवा भी करी, उनकी रक्षा करी। कृष्ण ने रक्षा करी, जो कि ब्रह्मांड के नायक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पांडव के गुण में आप पांडवों के वंशी हो। आप वो ऐसे आदमियों के वंश में हो जो धर्म को फॉलो करते थे, जिसके कारण कृष्ण उनकी सेवा करते थे। दूत और आदि अन्य अन्य सारे सारे कार्य स्वयं कृष्ण पांडवों के लिए करते थे। तो हमने पहले भी पढ़ा था, जब परीक्षित महाराज भ्रमण पे निकले थे,
अन्य अन्य लोकों में, है ना, किम पुरुष वर्ष में और अन्य अन्य जगहों पे गए थे, तब उन्होंने पांडवों को और कृष्ण की लीलाओं को सुना था, जिसके कारण उनके हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी में, पृथ्वी के बाहर भी इनका नाम था, ख्याति थी, है ना। तो भगवान वैसे भी कहते ही हैं अहम भक्ता पराधीनो, है ना। एक श्लोक आता है 9.4.63 जिसमें कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्रतः स्वतंत्र इव द्विजः साधु भी गृहस्थ हृदयो भक्तैर भक्त जनः प्रिय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ, निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतः मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। अहम भक्ता पराधीनो। देखो इसका एक ना बड़ा कौन से गुरु महाराज के लेक्चर में मैंने सुना था, मैं याद नहीं कर रहा, उनका नाम याद नहीं आ पा रहा, लेकिन मैंने सुना जरूर था। अहम भक्ता पराधीनों का अर्थ क्या होता है? एक और अर्थ निकलता है कि भगवान जब विग्रह के रूप में आपके घर में प्रवेश करते हैं, वो स्वीकार करते हैं वह विग्रह को, है ना, और उसमें प्रवेश करते हैं। तो विग्रह में भगवान है कि नहीं? हमारे घर के सबके घरों में विग्रह हैं, और उसमें भगवान रहते हैं कि नहीं रहते? कोई ये मानता है नहीं भगवान नहीं रहते, केवल वो तो मूर्ति है, भगवान तो उधर है मंदिर में, मेरे घर में नहीं। तो उनके लिए नहीं है ये वचन। लेकिन जो ये मानते हैं कि कृष्ण विग्रह के रूप में मेरे घर में रहते हैं, भगवान एक श्लोक में कहते हैं शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। 8 प्रकार की प्रतिमाओं में मैं प्रवेश करता हूं और उसमें जाकर मैं भक्तों की सेवा को स्वीकार करता हूं। 8 प्रकार की शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी। तो ये 8 प्रकार की जो भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, उसमें भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं और सेवाएं स्वीकार करते हैं। मतलब हमारे घर में जो जो विग्रह हैं, भगवान उसमें हैं और उसमें सेवा स्वीकार कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब भगवान है विग्रह में, तो भगवान के कपड़े कौन बदलता है? हम बदलते हैं। भगवान के नहलाता कौन है? भगवान को भक्त नहलाता है। भगवान को खिलाता कौन है? भक्त खिलाता है। भगवान को सुलाता कौन है? भक्त सुलाता है। भगवान को उठाता कौन है? भक्त उठाता। तो भगवान किसके पराधीन हो गए? भक्त के पराधीन। कपड़े नहीं पहनाए तो भगवान नंगे खड़े रहेंगे, कपड़े भी नहीं पहनेंगे खुद से जब तक भक्त नहीं पहनाएगा। तो क्या हो गया? स्वतंत्र है क्या? नहीं है, वो तो परतंत्र है, भक्त के पराधीन है। तो बड़ा सुंदर, मेरे को आज भी वो याद है, महाराज जी ने याद दिलाया था, मतलब इतना अच्छा सुंदर प्रवचन बोला था कि भक्त के घर में भगवान उसके विग्रह में रहते हैं और हर चीज के लिए भक्त के पराधीन है, खुद से कुछ भी नहीं करते। कई बार देखा गया है, ड्रेसिंग होती है, भगवान के कपड़े कभी कभी ढीले ढाले होते हैं तो गिर जाते, तो भगवान ऐसा भी नहीं खुद से, अरे मेरे को शर्म आ रही है, मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे कपड़े उतर गए मेरे, पहनाओ। नहीं नहीं, मैं भक्त का पराधीन हूँ। भक्त पहनाएगा तो पहनूंगा, नहीं तो भक्त चाहेगा तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, लेकिन भक्त जो करे मेरे साथ करे। तो भगवान इतने सरल है, भगवान स्वीकार करते हैं, हमको ये मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ऐसे पांडवों के वंश में हो, इसलिए आपको ये बिल्कुल आपके अंदर, उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे ऐसे गुण हैं पांडवों के अंदर जो आपके अंदर भी हैं। तो एक श्लोक आता है कि गुण कैसे आते हैं, है ना, इतने अच्छे दैविक गुण आते कैसे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, जिसपे अभी कुछ दिन पहले हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने क्लास भी दी थी। श्लोक ऐसा है, उसमें कहते हैं यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचिन सर्वैर गुणास्तत्र समासते सुरा हराव भक्त से कुतो महत गुणा मनोरथेन आसती भावतो बही। इसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति के अंदर यस्य अस्ति भक्तिर भगवत अकिंचन मीन्स जिसके अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति अकिंचन भक्ति है। अकिंचन मीन्स बिल्कुल एक निष्ठ होकर
बिना किसी इधर उधर डुले उले एक निष्ठ होकर भगवान कृष्ण में भक्ति कर रहा है, वो पूर्ण श्रद्धा से, प्रेम से। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सर्वार गुणास्तत्र समासते सुरा, उसके अंदर सारे देवताओं के गुण ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाते है ना। और क्या करें, हराव भक्त से कुतो महत गुणा, जो हरि का भक्त नहीं है उसके अंदर गुण कहाँ से आ सकते, नहीं आ सकते। वो तो बहिरंगा शक्ति के जंगल में फंस कर माया में ही फंसा रहेगा और उनकी सेवा करता रहेगा, है ना। मनोरथेन आसती धावतो बहिरंगा शक्ति के चक्कर में, मन के चक्कर में बस खाली वो सेवा करेगा, कौन, अभक्त। लेकिन जो अकिंचन भक्ति वाला व्यक्ति है उसके अंदर देवताओं के सारे गुण ऑटोमेटिकली आ जाते। तो अगर भगवान के भक्त बन गए तो मतलब सारे गुणों के खान बन गए, सारे गुण खुद ब खुद आ जाएंगे, जरूरत नहीं है कॉपी पेस्ट करने की, उसका देख रहे हो उसको देख रहे, बस भगवान के बारे में सोचो, स्मरण करो, धीरे धीरे भगवान का काम है अंदर से बैठ के शुद्ध करें। हम मंगलाचरण में कहते हैं ना, श्रवणताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तिन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सता। वह कृष्ण जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, तो वो हमारे हृदय में प्रवेश कर कर धोते हैं सारे कलमशों को, सारे नेगेटिविटी को धोएंगे बैठ के, धोबी बन जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो हम ना अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हमको चर्चा करनी है। तो अगले श्लोक में थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होगा, तो चिंता मत करिएगा, हम कोशिश करेंगे उसमें अच्छे से चर्चा करें। श्लोक क्रमांक 18। ओहो, ये क्या हो जाता है, 18। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। न वयम क्लेश बीजानी, यतः स्यु पुरुष ऋषभ, पुरुषं तं विजानीमो, वाक्य भेद विमोहिता, न वयं क्लेश बीजानि, यथा स्यु पुरुष ऋषभ, पुरुषं तं विजानीमो, वाक्य भेद विमोहिता, वयं क्लेश बीजानि, यतः स्यु पुरुष ऋषभ, पुरुषं तं बीजानीमो, वाक्य भेद विमोहिता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। वयम क्लेश बीजानि, यथा स्यु पुरुष ऋषभ, पुरुषं तं विजानीमो, वाक्य भेद विमोहितः। अनुवाद। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। तो इस श्लोक में स्वयं धर्म जवाब दे रहे हैं, बैल के रूप में धर्म जो है वह जवाब दे रहे हैं। किसको जवाब दे रहे हैं? परीक्षित महाराज को। जब परीक्षित महाराज उनसे पूछ रहे हैं कि आपको कौन कष्ट दे रहा है, बताइए, मैं उसका वध कर दूंगा, चाहे स्वर्ग का देवता क्यों ना, उसकी भुजाएं उखाड़ के रख दूंगा, मैं, मेरे में इतनी क्षमता है। तो अब जवाब दे रहे हैं, न वयम क्लेश बीजानी, न वयम, मैं नहीं जानता हूं, न वयम, हम नहीं जानते,
है ना, हमें कुछ नहीं मालूम, ना वयम। हम भी बोलते हैं ना, अरे बच्चे कुछ चोरी कर, ना वयम, हमको नहीं मालूम किसने चोरी की, किसने गंदा बोला, ना वयम। यहाँ पे बोला ना वयम क्लेश बीजान। क्लेश बीजानी का अर्थ हो गया कि क्लेश पहुंचाने के पीछे का जो बीज है, जिस कारण से क्लेश आ रहा है, ये मैं नहीं जानता हूं। कौन कह रहे हैं? धर्म कह रहे हैं। जिसके 3 पैर किसने तोड़ दिए? कलयुग ने तोड़ दिए हैं, और डंडे मार रहा है चौथे पैर पे भी, उसके बारे में कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। जबकि रंगे हाथों पकड़ा है कि ये तो कलयुग मार रहा है, फिर भी यहाँ कह रहे हैं धर्म की मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन ये क्लेश पहुंचा रहा है। आगे हम फिर इस पे चर्चा करते हैं, पहले श्लोक को देख लेते हैं। फिर कह रहे हैं यतः स्यु, मीन्स जिससे क्लेश आया उसके बारे में मैं क्या बताऊं। पुरुष ऋषभ, ऐसा कौन? पुरुष ऋषभ परीक्षित, आप जो श्रेष्ठ, पुरुष ऋषभ मीन्स हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आप बहुत श्रेष्ठ हैं परीक्षित महाराज। आप तो सब समझते हैं, समझदार आदमी को पुरुष ऋषभ कहा गया है यहाँ पे। आप धर्म के ज्ञाता हैं, आप धर्म को जानते हैं कि धर्म क्या होता है, और सारी चीजें समझते हैं कि किस कारण से क्या हुआ, ये समझ में आता है आपको। हम इस पे चर्चा करेंगे, इसको समझिए, इसको बोलेंगे कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। पंखा चलते हुए तो दिख रहा है। मयूरी माता जी, आपका अनम्यूट क्यों हो जाता है हमेशा? ठीक है, हमने म्यूट कर दिया, तो फिर से अनम्यूट होगी। मैं लॉक कर दूंगा, लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषभ मीन्स हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आप तो सब समझते हो। क्या समझते हो? कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी समझते हो। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी मीन्स जो दिख रहा है, पंखा तो चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? वो दिख रहा है क्या? करंट किसी को दिखता नहीं, करंट है इसीलिए पंखा चल रहा है। तो आप ज्ञानी हो, आप समझते हो कि जो दिखता है जरूरी नहीं है वही हो। पंखे को घुमाने का कारण क्या है? अज्ञानी व्यक्ति बोलेगा बटन है, बटन दबाया तब पंखा चल, बटन के कारण पंखा चल। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको मालूम है पंखा क्यों चल रहा है, क्योंकि बिजली है, करंट है, तभी पंखा चल। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं आप पुरुष ऋषभ, आप समझते हो सब चीजों को, इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं क्या बताऊं आपको, मैं नहीं जानता हूं करके। आगे कह रहे हैं पुरुषम ते तम विजानीमो, वह पुरुष जो कष्ट का कारण है, वह चीज जो मुझे कष्ट प्रदान कर रही है, नहीं समझ आ रहा। विजानीमो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कष्ट कौन पहुंचा रहा है। देखो कितनी गहरी बात कर रहे हैं धर्म। और क्या कह रहे हैं? वाक्य भेद विमोहितः, सभी के अलग अलग सिद्धांत है, सब अलग अलग, सभी के सिद्धांत, वाक्य भेद, सभी के वाक्यों में अलग अलग भेद होता है। कोई कोई सिद्धांत प्रदान करता है, कोई कोई सिद्धांत प्रस्तुत करता है ना। कोई चंद्रमा का बेस लेता है, चंद्रमा की थ्योरी से अपने रोज का कैलकुलेशन करता है, दिन और रात का। कोई महीने का कैलकुलेशन सूर्य के सिद्धांत से करता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना। सभी के अलग अलग सिद्धांत भेद हैं, और इसलिए मैं विमोहितः, इसलिए मैं मोहित हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मोहग्रस्त हो गया हूं मैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग सिद्धांत प्रदान किए हैं। तो इस जो क्लेश जो मुझे पहुंच रहा है, जो 3 पैर मेरे गायब हो चुके, मेरे टूट गए हैं, इसके पीछे का जो बीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बीज है, क्लेश जो दिख रहा है, जो तकलीफ पहुंच रही है, उसके बीज, कारण रूपी बीज को मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता। मैं मोहित हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे वाकई में कौन तकलीफ पहुंचा रहा है। अगर कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तो यद्यपि दिख तो रहा है कि क्लेश पहुंचा रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? डॉक्टर इंजेक्शन क्यों लगा रहा है? क्योंकि आप ही के माता पिता ने उसको पैसे दिए, बोला इसको ठीक करो। तो कारण कौन है? कारण हुए हमारे ही तो माता पिता हुए, जिन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए। यद्यपि दिख रहा है कि डॉक्टर क्लेश पहुंचा रहा है, तो क्या माता पिता क्लेश पहुंचा रहे हैं?
माता पिता के कहने पे ही तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है। तो क्या माता पिता क्लेश पहुंचा रहे बच्चे को? नहीं नहीं, माता पिता तो उसकी रक्षा करना चाहते, लेकिन यद्यपि दिख तो रहा है कि तकलीफ पहुंचा रहा है इंजेक्शन लगा के। दुख होगा, रोएगा बच्चा, बहुत रोएगा। ये कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जब डॉक्टर आता है, कई बार हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं बच्चे, तो वो रोना चालू कर देता है देखते साथ बच्चा, अरे ये फिर से मेरे को इंजेक्शन मारेगा, ये दुश्मन है मेरा, है कि नहीं? दुश्मन समझता है डॉक्टर को। माँ बाप समझाते हैं बेटा नहीं 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 नहीं, लगवा ले लगवा ले। तो माँ बाप को भी कई बार दुश्मन समझ लेता है, अरे तुम मेरे क्या दो माँ बापों की दुश्मन हो, मेरे को क्यों इंजेक्शन लगवा रहे हो? तो इसके पीछे का कारण नहीं समझ पाता बच्चा। उसी प्रकार हम भी पीछे का कारण नहीं समझ पाते। तो इसमें जो पुरुष ऋषभ, इसमें हमने जो है ना कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी का वर्णन है, इसके तात्पर्य में एक श्लोक का वर्णन है 13.5 भगवत गीता, है ना, उसको हम पढ़ते हैं, उसके अनुवाद को पढ़ते हैं। इसमें हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी, जिसमें कह रहे हैं विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। इसमें लिखा गया है कि कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, एक होता है कोई भी चीज देखते हैं हम, सपोज करो, है ना, आज जो है कोई अगर बच्चा रो रहा है, दिख रहा है बच्चा रो रहा है, कार्य दिख रहा है, रो रहा है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? हो सकता है उसको किसी ने चाटा मारा हो सकता है किसी ने उसकी चॉकलेट छीन ली हो, या हो सकता है अपनी माँ से जिद कर रहा हो कि मुझे खिलौना लेके दो। तो एक इफेक्ट होता है और एक होता है कॉज, है ना। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य या बिना कारण के कोई भी चीज हमें दिखती नहीं है। कोई कार्य हो रहा है, सपोज करो आज कोई बड़ा सुंदर बनकर आज जो है बेस में आया है, बहुत सुंदर है, वैसे अद्भुत बन के आया है, तो दिख तो रहा है कि अद्भुत बन के आया, दिन तो नहीं है, ऐसे ही होता है। क्या कारण हो सकता है ये इतना सुंदर क्यों बन के आया आज? वैसे तो नहीं बनता है, कहीं बर्थडे तो नहीं है, कहीं इसकी शादी तो नहीं हो गई, कहीं इसका पास तो नहीं हो गया, रिजल्ट तो नहीं आ गया। फिर उससे पूछा जाता है प्रभु जी क्या है, क्या आज तो बड़े जच रहे हो, क्या बात है प्रभु, बताओ बताओ। तो कारण के पीछे जाया जाता है फिर। तो ऐसे ही भगवत गीता में कार्य कारण जो है ना, इस थ्योरी पे बहुत चर्चा हुई थी हमारी इस श्लोक पे 13.5 पे। 2 दिन तक हमारी चर्चा चली थी, क्लास अच्छी चली थी हमारी लंबी। तो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पे हम चर्चा करते हैं। एक होता है इमीडिएट कॉज, है ना, किसी ने थप्पड़ मारा और बच्चा रो रहा है, तुरंत मारा और रो रहा है, दिख रहा है अरे मारा और रो रहा है, तुरंत का तुरंत, इमीडिएट कॉज। एक होता है रिमोट कॉज, जो दिख नहीं रहा, हो सकता है माँ बाप से अलग हो गया वो बेचारा, बहुत दिन से परेशान है इसलिए रो रहा है। रिमोट कॉज जो दिखता नहीं, हमको पता करना पड़ता है। हो सकता है कोई और कारण हो बच्चा रोने का, बीमारी हो सकता है उसके अंदर, पता ही नहीं पड़ रहा, दिख नहीं रहा हमारे को। और एक होता है अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट अल्टीमेट कॉज। अल्टीमेट कॉज क्या है? अल्टीमेट कॉज क्या है? कृष्ण। सर्व कारण कारणम, हर कार्य का पीछे का कारण कौन है? कृष्ण है। सर्व कारण कारणम कृष्ण। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम अपना ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है 5.54। उसमें कहते हैं यस्तवेन्द्र गोपम अतवेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो अर्थ है इसका, इसमें कहते हैं जो एक इंद्र गोप जैसे शूद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल का भोग कराते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन कर। इंद्र गोप,
एक इंद्र गोप जैसे शूद्र कीड़े और इंद्र देवराज इंद्र समस्त जीवों के उनके कर्म फलों के अनुरूप फल का भोग करा। कौन है? जो सभी प्राणियों को उनके कर्मों का फल का भोग प्रदान करते हैं, वो कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजे, वो कृष्ण है। तभी कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता प्रभु, कृष्ण चाहेंगे तभी एक पत्ता हिलता है। तो लोग इस कंसेप्ट को इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस कंसेप्ट में, कहते तो फिर तो मंदिर भी मैं जाऊंगा तब जब कृष्ण चाहेंगे, है ना, या मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो पीछे कृष्ण है। पत्ता जब हिलता नहीं है कृष्ण की इच्छा से, तो मैं कैसे गलत काम कर सकता? चोर चोरी कर रहा है, डकैती डकैती डाल रहा है, और रेपिस्ट रेप कर रहा है, वो सब बोल रहा है कृष्ण की इच्छा है इसलिए हो रहा है। अरे तुम रेप कर रहे हो और बोलते हो कृष्ण की इच्छा है, ऐसा कैसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? तो बोले हाँ, एक पत्ता भी नहीं हिलता कृष्ण की इच्छा से। अब भक्ति कर लो, नाम जप कर लो, नहीं नहीं, वो जब कृष्ण की इच्छा होगी ना तब होगा, ऐसे नहीं होगा। जब भगवान चाहेंगे तब होगा, तो भगवान इनविटेशन देंगे। तो इसका अर्थ ये है कि कृष्ण की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात सही है, एकदम सही है, लेकिन इसको समझा नहीं गया ढंग से, और समझाने वाला मिला भी नहीं आज तक ढंग से। तो इस पे हम चर्चा करते हैं, हर कॉज, हर कारण का कारण कृष्ण कैसे माना गया। तो एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। एक बड़ा सा होटल है ना, उसमें हमारे गौतम बुद्ध प्रभु गए। क्या ऑर्डर दोगे गौतम बुद्ध प्रभु होटल में जाके? आप अनम्यूट करिए, अभी म्यूट है आपका। अच्छा, मैंने वो कर दिया, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, बोलिए, अब अनम्यूट करिए। प्रभु जी क्या बोले, वो आवाज क्लियर नहीं आए। मैंने कहा एक बड़ा सा होटल है, उसमें हमारे गौतम बुद्ध प्रभु गए होटल में, तो क्या ऑर्डर देने जाओगे, क्या खाओगे? डोसा खाएंगे प्रभु जी। मसाला डोसा खाएंगे हमारे गौतम बुद्ध प्रभु, हरि बोल। तो प्रभु जी गए वहां, मैनेजर को मसाला डोसा का ऑर्डर दिया, तो थोड़ी देर में अंदर से मसाला डोसा बन के आ गया। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध प्रभु जब बैठे थे, ऑर्डर नहीं आया, इधर उधर झांक रहे थे, तो बोले बाजू में तो चाइनीज आया, इधर पे तो और भी कुछ आया, अच्छी अच्छी चीजें आई हैं। अरे ओहो ओहो, मैं तो मिस कर गया ये सब चीजें। फिर जब डोसा आ गया, तब बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो डोसा नहीं खाऊंगा। तो मैनेजर क्या बोलता है, नहीं डोसा तो खाना पड़ेगा, आपने ऑर्डर दिया, आपको खाना पड़ेगा। बोले नहीं, मेरे को और कुछ चाहिए था। बोले आप पहले इसको खाओ, फिर दूसरा कुछ मिलेगा, जो इच्छा करोगे मिलेगा, लेकिन अब जो ऑर्डर किया वो तो आ गया, वो तो खाना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध प्रभु ने जो ऑर्डर दिया वही इनके पास आया, है ना। तो जिस प्रकार हम जो कर्म करते हैं, वही का फल, उसी का फल हमको मिलता है। जो हमने विगत जीवन में अन्य अन्य कर्म किए, उसी का फल हमको इस जन्म में मिलता है। ठीक है, अब जो इच्छा करेंगे वह अगला फल मिल सकता है ना। जैसी इच्छा करेंगे वैसी अगली योनि मिलेगी। हमने पढ़ा है 7वें अध्याय में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। जो इच्छा द्वेष के कारण ये मोहित हो रहा है व्यक्ति, इसी के कारण उसका जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है। इच्छा करी उड़ने की तो अगला जीवन पक्षी का मिल गया, इच्छा करी मांस खाने की तो अगला जीवन शेर का मिल गया, इच्छा करी जल में नहाने की तो मछली का जीवन मिल गया। तो जो इच्छा करते हैं वही अगला जीवन मिलता है। तो होटल में गए, जो इच्छा करी वो ऑर्डर दिया, तो अगला ऑर्डर वही आ जाएगा, है ना। आजू बाजू वालों को देखा, अगला ऑर्डर बोले प्रभु पहले एक इसको तो पाना पड़ेगा आपको, इसको पालो, फिर हम अगला ऑर्डर आपको वो ला के दे देंगे। तो ये जीवन जिया पिछले जीवन के इच्छाओं के आधार पे, फिर अगला जीवन क्या मिल गया, जो हमने नेक्स्ट इच्छा करी। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, कौन करा के दे रहा है? होटल में व्यवस्था है सारी की सारी, जो आपको जो ऑर्डर दे रहे हैं मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। जो आपने ऑर्डर दिया, वहां अंदर एक कुक बैठा है, एक मैनेजर बैठा है, जो आपके ऑर्डर को प्रोसेस करता है। हाँ, ये आदमी के पास, आपको इसमें ना एक और चीज देखी जाती है, आपके पॉकेट में पैसा है कि नहीं, है ना। पैसा है तभी आपको वो ऑर्डर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कई बार तो आजकल पहले एडवांस पेमेंट होता है, फिर टोकन कटता है, फिर आपका ऑर्डर आता है। तो वैसे ही भगवान देखते हैं इसके जीवन में इतने पुण्य हैं कि नहीं,
इतना इसने कर्म किया है, इतना ऑर्डर दे रहा है, इसके पास पुण्य है, तब उसको वो ऑर्डर दिया जाता। पुण्य है, पैसे वाले घर में जन्म मिल जाएगा। पुण्य है तो बुद्धि, अकल, स्मृति, यश इतना मिल जाएगा, क्योंकि पुण्य है पिछले जीवन के, इसलिए अच्छा अच्छा ऑर्डर आ रहा है। व्यवस्था कौन कर रहा है सारी? होटल का मालिक, मैनेजर। जो होटल का मैनेजर है वो सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, दिख नहीं रहा लेकिन हमारे को वो मैनेजर सब व्यवस्था कर रहा है। डोसा भी आ रहा है, पनीर भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, छोले भटूरे भी आ रहे हैं, जो जो आ रहा है सब आते जा रहे। तो वह पीछे का मैनेजर अगर नहीं होता, होटल चलाने वाला नहीं होता, तो कुछ मिलता खाने को? कुछ नहीं मिलता, भूखे पड़े रहते। उसी प्रकार कृष्ण हैं इस सृष्टि के मालिक, जो एक एक करके सब चीजें प्रदान करते। अगर कृष्ण नहीं होता तो कुछ मिलता? हमारे को कर्म का भोग मिलता? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। रोते थकते परेशान हो जाते। जब सृष्टि नहीं होती तो क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। कर्म का विधान होगा तभी तो कर्म के अनुसार हमको चीजें मिलेंगी। कर्म का विधान किसने बनाया? कृष्ण ने बनाया। अभी हमने पढ़ा ना, एक छोटे से गोप इंद्र एक छोटा सा कीड़ा होता है, एकदम छोटा सा, और एक देवराज इंद्र जो स्वर्ग के राजा होते हैं। इन दोनों को कर्मों के आधार पर उनकी स्थिति देने वाले कौन है? कृष्ण। इसी श्लोक में बताया ना, ब्रह्म संहिता में। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार गति प्रदान करने वाले, ये कर्म का लॉ, कर्म की जो विधान है, ये बनाने वाले कौन है? कृष्ण है। और सबको उनके यथारूप उनका रिजल्ट दे रहे हैं। यद्यपि कर्म जो है वो स्वयं जड़ है ना। कर्म खुद ऑटोमेटिकली, कर्म में इतनी क्षमता नहीं है कि आपको फल प्रदान कर सके। जब कोई चोर चोरी करता है तो चोरी कर लिया तो ऑटोमेटिकली तो उसको सजा नहीं मिलेगी ना, जब तक जज उसको सजा नहीं घोषणा करेगा। ओ इसको 2 लाख की भी सजा दो, इसको 2 साल की भी सजा। तो जब सजा घोषित की जाती जज के द्वारा, तभी उस चोर को सजा मिलती। तो ऐसे बिना जज के कौन सजा देगा? क्या मिलने वाली हमको क्या मालूम? इसने चोरी तो करी है, सब 2-4 व्यक्ति चोरी करते, सब चारों को अलग अलग सजा देता है जज। क्यों देता है? क्योंकि वो बारीकी से देखता है इसने चोरी किसकी की, कहाँ की, कितनी तकलीफ पहुंचाई, कैसे किया, जो भी है। कई बार चोर को छोड़ भी दिया जाता है बेचारा, अगर भूखा है एकदम, मरने की स्थिति में है, अनाज के लिए किसी ने किसी का खाना चोरी कर लिया, तो जज उसको छोड़ भी देता है, चलो यार बेचारा भूखा आदमी है, खाने के लिए तो इसने चोरी करी ना, इसको सजा नहीं देते। ऐसा भी होता है। तो जज के ऊपर डिपेंड करता है किसको क्या सजा देंगे। उसी प्रकार कर्मों का जो फल है ये देने वाला एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है कृष्ण। कर्मों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह स्वतः अपने फलों को प्रदान कर सकें। उनके पीछे एक व्यक्ति होता है जो उन कर्मों के आधार पे हमको फल देने वाला होता है, और वो फल देने वाला व्यक्ति होता है कृष्ण। तो हर चीज के पीछे का कारण कौन हो गए? कृष्ण हो गए। जो भी जीवन में हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या हो गया? कृष्ण। कृष्ण ने व्यवस्था कर दी है सारी सृष्टि की। अब तुम इस सृष्टि में अपने दिए गए ऑर्डर को भोग सकते हो। हमने जो ऑर्डर दिया है वो भोगेंगे हम, लेकिन व्यवस्था कौन कर रहा है? कृष्ण। इसलिए कहते एक पत्ता भी नहीं हिल सकता कृष्ण की मर्जी से, लेकिन मिलता वही है जो हम चाहते हैं, जो हमने किया है विगत वर्षों में, हमने जो कर्म किया मिलेगा वही। ऐसा नहीं है कि नया मिल जाएगा। ऐसा नहीं है बोले अरे प्रभु चोरी कर रहे हैं ना, तो कृष्ण की इच्छा, बोले पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की मर्जी के बगैर, तो मैं चोरी कैसे कर सकता? तो अब समझ में आया, हमने ऑर्डर दिया चोरी का तो चोरी वाला ही सामान आएगा ना। ऑर्डर दिया मसाला डोसा तो मसाला डोसा ही आएगा, छोले भटूरे तो ला के देगा नहीं मैनेजर। तो हम जो चाहेंगे भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। यद्यपि हमारे पास उतना पॉकेट में पैसा होना चाहिए, मतलब हमारे पास उतने पुण्य होने चाहिए कि जो हम चाह रहे हैं वो फलीभूत हो सके। अगर फलीभूत होने लायक पुण्य है तो भगवान उसको फलीभूत करा देते हैं। व्यवस्था कौन कर रहा है? कृष्णा कर रहे हैं। हर चीज के पीछे का कारण क्या हो गया फिर? व्यवस्था करने वाला होटल का मालिक। अगर होटल का मालिक नहीं होगा तो कुछ खा पाएंगे, कुछ पी पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। तो उसी प्रकार अब हमारा जीवन जो है, इस जीवन में हर चीज के पीछे का कारण क्या है? कृष्ण।
जो हम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, यद्यपि हम अभी बाह्य आवरणों पे केवल निर्धारित है। हमारा बाह्य आवरण, हमारा जो शरीर है, ये पंच कोशों से बना हुआ है ना। पहला सबसे एक्सटर्नल होता है अन्नमय कोश, जो कि बनता है पृथ्वी, जल और अग्नि से बनता है। 3 चीजों से बनता है अन्नमय कोश। इसके अंदर होता है हमारा प्राणमय कोश, जो बनता है हवा से और आकाश से। और उसके अंदर होता है हमारा मनोमय कोश, जो बनता है मन, बुद्धि, अहंकार से। और उसके अंदर होता है ज्ञानमय कोश, है ना, विज्ञानमय कोश, जो बनता है आत्मा से। और उसके अंदर होता है आनंदमय कोश, जो बनता है परमात्मा से। तो ये हमारे बॉडी की शारीरिक रचना ऐसी है। सबसे बाहर अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। तो एक के ऊपर एक एक का कारण क्या है? मतलब परमात्मा है तो आत्मा है, आत्मा है तो मन बुद्धि अहंकार है, मन बुद्धि अहंकार है तो हवा और आकाश वाला प्राणमय कोश है, और प्राणमय कोश है तो जाके अन्नमय कोश है, जो हमारा को बाहरी शरीर दिख रहा है। जैसे हमारा कुर्ता है, कुर्ता एकदम हमारे साइज का है ना, सभी ने पहने कपड़े बराबर अपने साइज के पहने हैं कि नहीं? तो पहले शरीर बना कि पहले कपड़ा बना? गौतम बुद्ध प्रभु। प्रभु जी सबसे पहले शरीर बना। शरीर बना, उसके हिसाब से कपड़ा बना कि नहीं? उसी के हिसाब से सिलाई करा के फिर अपन ने कपड़ा बनवाया बराबर। तो वैसे ही पहले, सबसे पहले बनती है परमात्मा, फिर परमात्मा है इसलिए आत्मा आती है, आत्मा है इसलिए मन बुद्धि अहंकार आता है, मन बुद्धि अहंकार है इसलिए प्राणमय कोश, और फिर बाद में एक्सटर्नल ये अन्नमय कोश आता है। तो सबसे मूल कारण क्या हो गया? परमात्मा। हमारे अस्तित्व का कारण क्या है? परमात्मा। तो बाह्य इंद्रियों में जब हम घूमते रहते हैं ना, तब हम ये नहीं देख पाते कि असली सुख कहाँ है, असली दुख कहाँ है, सर्व कारण कारणम कृष्ण है कि नहीं, क्या हो रहा है। उनको क्या लग रहा है हमको कि मैंने किया इसलिए मैं पाया। आज हम 1 महीना काम करते हैं तो सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती? सैलरी मिलती है। हमको क्या लगता है, हमने काम किया इसलिए हमको सैलरी मिल रही है कि नहीं? ऑब्वियसली ऐसा लगता है हमको, सबको। तो क्या इसके पीछे का कारण क्या? यही हमने काम किया इसीलिए हमको सैलरी। हाँ, लेकिन काम कर पाए ये कैसे संभव हो गया? क्या हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में है? क्या हर व्यक्ति वही काम कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। आज किसी किसी को एक विशेष, सपोज करो कोई डॉक्टर है ना, या कोई एकदम स्पेशलिस्ट है, सर्जन है, वो सर्जरी करता है, उसकी जोरदार, हर कहीं सर्जरी की तारीफ होती है, बहुत जोरदार सर्जरी करता है। तो इसके अंदर टैलेंट कैसे आया? कौन लाया? उसको लगेगा मैंने पढ़ा, मैंने मेहनत करी, तो मेरे पास ये टैलेंट आया, इसलिए मैं सर्जरी कर पा रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे पैसा देते हैं। लेकिन क्या यही कारण है? नहीं नहीं, इसके पीछे तो कारण है उसके टैलेंट का। वो कहाँ से आया? वो कृष्ण ने दिया उसको। बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्विनाम अहम। हे 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 अर्जुन, ये समझ लो, जिसके पास भी बुद्धि है वो मेरे कारण है, जिसके पास भी कोई तेज है तो वो मेरे कारण। कृष्ण कह रहे। तो जो भी टैलेंट है, जो भी हम कर पा रहे हैं, आज मैं बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, तो इसके पीछे का भी क्या कारण है? हर कोई तो नहीं समझ पा रहा। हमारी क्लास कितने लोगों को हम समझाते हैं, सर पटक लेते हैं, अरे भैया मत खाओ नॉनवेज, समझते नहीं। लेकिन आप लोग सब सुबह सुबह उठ के अपनी नींद को त्याग करके 1 घंटा यहाँ बैठते सुनने के लिए। कुछ समझ में आता है इसीलिए सुनते हैं कि नहीं? जानते हैं, समझते हैं, इसलिए सुनते हैं। क्या समझ में आ रहा है? ये कृष्ण की कृपा है जो हमको भागवतम समझ में, हर किसी को समझ में नहीं आता। तो सर्व कारण कारणम, हर चीज के कारण के पीछे जाएंगे तो कृष्ण की प्राप्ति हो। सपोज करो बारिश हो रही है, तो बारिश के पीछे का क्या कारण है? क्योंकि बादल है। बादल के पीछे का क्या कारण है? क्योंकि सूर्य है, समंदर है, पानी है, इसलिए बादल। सूर्य क्यों है? क्योंकि कृष्ण है। तो इस प्रकार किसी भी चीज के कारण में जाएंगे ना, किसी भी चीज के,
रिमोट कॉज, अल्टीमेट कॉज में जाएंगे तो कृष्ण तक पहुंच ही जाएंगे। कोई भी चीज आप घटना लेंगे, एकादशी क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रंथों में कहा गया, क्योंकि एकादशी करने से जो है हृदय साफ होता है, पाप मुक्त हो जाते हैं। तो पाप मुक्त क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम निर्मल हो सके। हम निर्मल क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि भगवान की भक्ति कर सके, ताकि कृष्ण की प्राप्ति हो सके। वेदों को क्यों पढ़ा जाता है? ज्ञान को क्यों लिया जाता है? यज्ञ क्यों किए जाते हैं? ताकि देवता प्रसन्न। देवताओं को प्रसन्न क्यों किया जाता है? देवताओं को प्रसन्न किया जाता है ताकि हमारी भोग की चीजें हमको दे सके। हम भोग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा मन इच्छा करता है। हमारा मन क्यों इच्छा करता है? क्योंकि मन का स्वभाव है, मन बनाया ही ऐसा गया है। मन किसने बनाया? मन बनाया कृष्ण। किसी भी चीज में जाएंगे, कोई भी भौतिक वस्तु में जाएंगे, पीछे कारण 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 खोजते खोजते जाएंगे तो कृष्ण में चला जाए बस। तो हर चीज का सर्व कारण कारणम कृष्ण। तो यहाँ पे इस श्लोक में बहुत गहरा तत्व का चर्चा कर रहे हैं। कौन? बैल, धर्म रूपी बैल। वो कह रहे हैं इस क्लेश का बीज मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं कि मुझे कौन मारा। यद्यपि दिख रहा है, रंगे हाथों पकड़ा गया है, कौन? कलयुग, वो मार रहा है, 3 पैर तोड़ चुका है, लेकिन फिर भी धर्म क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह सकता कि इसका बीज क्या, ये कहां से हुआ है। दिख तो रहा है मेरे को मार रहा है, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, मैंने ऐसे कौन सी घटना की है कि जिसके कारण मेरे को ये मार रहा है। हमारे साथ जो भी होता है उसके पीछे कहीं न कहीं हमारी ही कोई कार्य होता है। हमने ही कभी किसी का अहित किया, इसलिए आज हमारा अहित हो रहा है। यद्यपि हम क्या नाम लेते हैं, अरे इसने मेरे साथ गलत किया, ये मेरा गलत है, ये मेरा द्वेषी है, लेकिन ये तो एक इमीडिएट कॉज दिख रहा है, लेकिन इसका एक रिमोट कॉज है और एक अल्टीमेट कॉज है। तो रिमोट कॉज क्या है? क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे ही कर्म हैं जो मेरे पास आज घूम के आ रहे हैं। और अल्टीमेट कॉज क्या है? कृष्ण। कृष्ण ही हैं जो कर्म और कर्म के फलों को देना लेना देना करते हैं, कर्म के आधार पे कर्म के फलों को प्रदान करते हैं। तो इसलिए यहाँ धर्म क्या कह रहे हैं? मैं नहीं देख पा रहा हूं कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों मैं ये क्यों मुझे इतना मार रहा है, या मैं क्यों मार खा रहा हूं, या और कौन है जो मुझे मारने वाला है? मेरे ही कर्म हैं जो मुझे मार रहे हैं। तो इसमें तात्पर्य में कहते हैं यद्यपि धर्म रूपी बैल तथा पृथ्वी रूपी गाय अच्छी प्रकार से परिचित थे कि मूर्तिमंत कली ही उन्हें उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भक्तों के रूप में वे यह भी जानते हैं थे कि श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। भगवान कृष्ण ही किसी को प्रेरणा देते हैं, तभी हमारे को कोई मारता है। क्यों मार रहा है, क्यों कष्ट पहुंचा रहा है? क्योंकि उसके हृदय में कृष्ण बैठे हैं और उसको प्रेरणा दे रहे हैं, तभी हमारे को मारा जा रहा है। तो जिस दिन भक्त इस तरह का ज्ञान रखेगा, जिस दिन इस तरह का भाव रखेगा, तब वह ये देखना बंद कर देगा कि यह मेरा है, ये तेरा है, ये अपना, ये पराया, ये दोस्त, ये दुश्मन। वो क्या देखेगा कि जो मेरे साथ हो रहा है इसके पीछे कृष्ण है, कृष्ण ने उसको प्रेरणा दी, इसलिए मेरा अहित। एक बार हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज स्पेन के एयरपोर्ट में बैठे थे। स्पेन के एयरपोर्ट में हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज बैठे थे, सच्ची घटना बता रहा हूं। किसी व्यक्ति ने आके उनका गला काट दिया चाकू से, गला काट दिया, पूरा खून खून निकलने लगा गले से। उनको तुरंत अस्पताल लेके गए, उनको एडमिट कराया गया। वहां उनको डॉक्टरों ने फिर जो भी है स्टिचेस विचेस लगा के ठीक कर दिया। पुलिस पकड़ के लाई उस आदमी को और जय पताका स्वामी महाराज के सामने बोला, महाराज क्या कहना चाहेंगे, यही है ना जिसने आपका गला काटा? तो महाराज जी क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो मेरे कर्म ही हैं जिसके कारण मेरा गला कटा, ये नहीं। पुलिस ने उसको छोड़ दिया व्यक्ति को, क्योंकि शिकायत ही नहीं की जय पताका स्वामी महाराज ने। और वह व्यक्ति बाद में चल के उनका डिसाइबल बन गया, स्वयं डिसाइबल बन गया जय पताका स्वामी महाराज के। तो ये होता है मतलब कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कार्य और कारण का जो है नॉलेज। तो भक्त जो होता है ना, वो जानता है कि मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, ये कृष्ण के कारण हो रहा है। कहीं ना कहीं मैंने ही कोई गलती करी थी, तभी मेरे सामने ये हो रहा है।
एक बार प्रभुपाद के लेक्चर में एक व्यक्ति ने उठा और गालियां दी, अरे हम तुमको क्यों सुने, हम क्यों सुने तुमको, ये हो तुम, वो हो तुम, ढोंगी हो तुम, जो ऐसा ऐसा कुछ भी कुछ बोला। प्रभुपाद के शिष्यों ने बोला, प्रभुपाद आदेश दो, इसको अभी उठा के पटक दे क्या। तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं नहीं नहीं, इसको बोलने दो, बोलने दो। थोड़ी देर बोला और वो चला गया। प्रभुपाद के शिष्य ने बोला, प्रभुपाद आपने इतना सुना क्यों। तो प्रभुपाद ने बोला, ये मेरे ही तो कर्म थे जो भगवान ने किसी के माध्यम से मेरे पास भेज दिए, अब ये कर्म खत्म हो गए, कट गए, क्योंकि मैंने इसको सहन कर लिया। तो व्यक्ति के जीवन में जो होता है वो उसी के कर्मों के कारण होता है, ये सिखा रहे हैं यहाँ पे धर्म। हमने जो किया है इसका कारण दिख तो रहा है, यद्यपि कलयुग कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में करने वाला कौन है, हम ही है। हम ही ने मसाला डोसा का ऑर्डर दिया तो मसाला डोसा ही आएगा ना, पिज्जा बर्गर तो आएगा नहीं। हमने गलत काम किया तो हमारे पास गलत काम ही तो घूम फिर के आएंगे ना। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा आएगा। जो जस कर ही तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसके जीवन में वैसे ही फल आते। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो, अभी भी थोड़ा सा रह गया यार डिस्कशन तुम्हें का तुम पार्ट। घरे रहे खाना बनावे के जब कहीं डेली ज्वाइन कर ले लगा तो ज्वाइन काहे ना कर तू। अरे बाप रे, कौन है, अविनाश प्रभु। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुछ पार्ट रह गया अपना डिस्कशन का, कल हम उस पर चर्चा करेंगे। एक श्लोक है, अप्रारब्ध फलम पापम कीटम कूटम बीजम फलेन मुखम कर्मणेव ही प्रलीयन्ते विष्णुर्भक्ति आत्मनः। तो इस पे हम कल चर्चा करेंगे, उसका भी चर्चा नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे समस्त कृष्णा भक्त वृंद की जय, गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि कृष्णा बोल। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, कृष्णा थैंक प्रभु यू। जी धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी सदा प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं एक थोड़ा सा आपसे 2 सेकंड का टाइम चाहता हूँ। मुझे हाँ। ग्रुप पे वो वाले मंत्र भेजिए ना प्रभु जी, जैसे हम कुछ खाना खाने जाते हैं या सोते हैं